ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। कल आत्मख्याति के बारे में वाचन किया था। आज अख्याति के बारे में वाचन करेंगे। दूसरा, अख्यातिवादी मीमांसक का कहना है कि इदम रजतम, इस स्थल में रजत का चक्षुरिंद्रिय के साथ संयोग सन्निकर्ष न होने से रजत का प्रत्यक्ष न होकर पूर्व दृष्ट रजत का स्मरण मात्र हो रहा है। इदम अंश से किसी प्रकार के विशेषण के बिना सिपी के टुकड़े का प्रत्यक्ष हो रहा है। रजतम इस पद से केवल रजत का स्मरण मात्र होता है। इन दोनों का जो सूक्ष्म भेद है उसका ज्ञान न होने से सामने रखी हुई सिपी में रजत चाहने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, न कि सिपी का टुकड़ा ही सत्य रजत के रूप में भासित हो रहा है। अतः सिपी की नीलिमा को रजत के रूप में दिखाने वाला ज्ञान भ्रमात्मक है और इसी का नाम अध्यास है। तीसरी ख्याति है असत ख्याति। शून्यवादी बौद्ध असत ख्याति को स्वीकार करता है। उसके मत में इदम रजतम, यह ज्ञान स्मृति और अनुभव से भिन्न है। इस ज्ञान में सत रजत की प्रतीति न होकर असत की ही प्रतीति होती है। अतः रजत के न रहने पर भी रजत का भान होना, इसी का नाम अध्यास है। चौथा, अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिकों का कहना है कि दूसरे देश और दूसरे काल में होने वाली रजत की प्रतीति ज्ञान लक्षणा प्रत्यासक्ति के द्वारा शुक्ति संयुक्त सदोष इंद्रिय के द्वारा ही होती है और इसी को हम अध्यास मानते हैं। पांचवा, वेदांतियों का मत है अनिर्वचनीय ख्याति। इनका कहना है कि सामने रखे हुए सिपी के टुकड़े में रजत सत्य है यह नहीं कह सकते, क्योंकि जब रजतार्थी उसे लेने के लिए प्रवृत्त होता है तो रजत का बाद हो जाता है। इसी प्रकार रजत असत्य है यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रतीति हो रही है। न ही हम उसे सद्रूप उभय धर्म समन्वित ही कह सकते हैं, क्योंकि एक ही सिपी अधिष्ठान में परस्पर विरुद्ध धर्मों का समन्वय होना असंभव है। इसलिए रजत के सद विलक्षण होने से उसकी अनिर्वचनीयता सिद्ध होती है। इसी का नाम अध्यास है। इस प्रकार पांचों ख्यातियों में अत्यंत विलक्षणता होने से अनेक प्रकार का अध्यास या भ्रमात्मक ज्ञान मानव को होने लगता है। अतः अध्यास का परिष्कृत लक्षण वेदांती इस प्रकार करते हैं। स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभासो अध्यास, अर्थात पहले किसी स्थान पर देखे हुए पदार्थों का स्मृति के द्वारा अन्य रूप में से आभासित होना, क्योंकि प्राणी मात्र ही दूर समीपवर्ती पदार्थों को या उनके धर्मों को झूठे ही अपने में आरोपित करके सुख दुखादि का अनुभव किया करता है। स्त्री पुत्रादि के रुग्ण होने पर वह अपने आप को रोगी समझने लगता है। इसी प्रकार आत्मा में शारीरिक धर्मों का अध्यास करके यह अभिमान करता है कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, सलोना हूँ। इस क्रम से अंतःकरण की समस्त वृत्तियों का प्रत्यगात्मा में तथा प्रत्यगात्मा का अंतःकरण आदि में होने वाला अध्यास ही संसार का कारण है। इस अध्यास की निवृत्ति तत्वज्ञान से होती है और तत्वज्ञान का कारण है वेदांत। इसलिए लिखा है, एवमय मनादिरनंतो नैसर्गिकोऽध्यासो मिथ्या प्रत्यय रूपः कर्तव्य भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः अस्यानर्थ हेतोः प्रहाणायात्मकैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। द्रष्टव्य ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य का उपोद्घात था ये। जीव तत्व। अब प्रश्न उठता है कि जब एक मेवाद्वितीय
एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचनम। आदि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म की एकता दर्शाई गई है। तो चेतन ब्रह्म अध्यास के कारण सुख दुख आदि का अनुभव करने वाला जीव कैसे बन जाता है, उस जीव का स्वरूप क्या है और ब्रह्म के साथ उसका कौन सा संबंध है। यहाँ पर अद्वैत वेदांत का कहना है कि यद्यपि चैतन्य ब्रह्म में तथा जीव में किसी प्रकार का भेद नहीं, पर माया या अविद्या रूप उपाधि के कारण जीव और ब्रह्म में भेद प्रतीति होने लगी है। मायया भिद्यते ये तन्नान्यथाजम कथम चन। मांडुक्य कारिका 3/19। इस भेद दृष्टि के कारण ही ब्रह्म के पहला पारमार्थिक सत्य और दूसरा अपारमार्थिक सत्य नाम से दो भेद माने गए हैं। पारमार्थिक सत्य सच्चित आनंद स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप है। अपारमार्थिक सत्य कर्ता भोक्ता बनने वाले जीव का स्वरूप है। जब ब्रह्म देह इंद्रियादि को धारण करके अंतःकरणावच्छिन्न हो जाता है तो उसी को जीव कहने लगते हैं। चिज्जड़ ग्रंथिर्जीव, चिज्जड़ चिज्जड़ ग्रंथिर्जीव। अतः शंकराचार्य ने जीव के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है। अस्यत्यात्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियः पंजराध्यक्षः कर्मफल संबंधिति ब्रह्मसूत्र। ये ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य 2/3/17। कर्मफल संबंधी होने पर भी जीव ब्रह्म से अभिन्न चेतन तथा नित्य ही माना गया है। भेदवादियों ने इस जीव को ब्रह्मसूत्र और श्रुतियों के आधार पर अणुस्वरूप माना है, पर आचार्य शंकर ने जीव को महत परिमाण ही सिद्ध किया है। उन्होंने इसके लिए उदारता पूर्ण हृदय से वैज्ञानिक पद्धति अपनाई है। आचार्य का कहना है कि आत्मा को अणु परिमाण मानने वालों के प्रति हमारी सहानुभूति है, परंतु साथ यह भी निश्चित है कि संसार में होने वाले स्थूल पदार्थों का परिमाण अपनी चक्षुर इंद्रिय से आंका जा सकता है तथा जो पदार्थ सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय हैं उनका परिमाण चक्षुर इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता। उसके परिज्ञान के लिए तो एक दूसरा ही तरीका है। किसी सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदार्थ का परिमाण जानने के लिए पहले यह देखना होता है कि जिसके अतीन्द्रिय पदार्थ मिला हुआ है उसका क्या परिमाण अथवा घनत्व है। बाद में उसके आधार पर अतीन्द्रिय पदार्थ का परिमाण भी ज्ञात हो सकता है। अतः यहाँ पर जो अविद्या आत्मा को ढकती है वह परिच्छिन्न परिमाण वाली तथा अनित्य है। आवरण काल में उसके प्रभाव से आत्मा का अणु परिमाण प्रतीत होना स्वाभाविक ही है, पर ज्ञानोत्तर काल में जब अविद्या का बाध हो जाता है तो आत्मा का व्यापक स्वरूप प्रकाशित हो उठता है। उस समय जीव और ब्रह्म की वही स्थिति होती है जैसे कि एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, उसमें समुद्र का पानी भरकर ऊपर ढक्कन लगाकर उसे बंद कर दीजिए, फिर उसे समुद्र में छोड़ दीजिए। तत्पश्चात डंडा मारकर घड़ा फोड़ दीजिए। मिट्टी की पतली सी परत टूटने पर जैसे घड़े का और समुद्र का पानी एक हो जाता है, वैसे ही वासना न रहने पर यदि शरीर टूटे तो जीव ब्रह्म एक हो जाते हैं, अथवा जैसे तालाब और समुद्र का पानी मिलकर एक हो जाता है। अतः जीव और ब्रह्म में भेद न होने के कारण जीव महत् परिमाण ही है। वेदांत में समष्टि और व्यष्टि दो शब्द प्रचलित हैं। व्यष्टि का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न शरीर और समष्टि का अर्थ है अनेक व्यक्तियों का समुदाय या संघात। उदाहरण के लिए वन में होने वाला प्रत्येक वृक्ष व्यष्टि है और संपूर्ण वृक्षों का समुदाय जिसे हम वन कहते हैं समष्टि है। समष्टि शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इन शरीरों के अभिमानी जीव भी 3 प्रकार के होते हैं, क्रमशः स्थूल शरीर के अभिमानी जीव को विश्व, सूक्ष्म शरीर के अभिमानी जीव को तेजस तथा कारण शरीर के अभिमानी को प्राज्ञ कहते हैं। इसी प्रकार समष्टि के अभिमानी चैतन्य को क्रमशः वैश्वानर, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर तत्व अद्वैत सिद्धांत से निरुपाधिक
निर्विकल्प निर्विकार ब्रह्म ही पारमार्थिक सद वस्तु है। यह वही ब्रह्म सत्व प्रधान माया के संयोग से ईश्वर का रूप धारण कर लेता है। सत्वादि गुण ईश्वर के उपकारी होने पर भी इनके अधीन ही रहते हैं। हरि हर हिरण्य गर्भादि ये ईश्वर के अवान्तर भेद हैं। श्रुति के ईश्वर को पूर्ण काम और सर्व ऐश्वर्य समन्वित बतलाया है। फिर भी श्रुति ने ईश्वर को पूर्ण काम और सर्व ऐश्वर्य समन्वित बतलाया है। फिर भी वे अपनी लीला के निमित्त से ही माया के द्वारा सृष्टि निर्माण कार्य में प्रवृत्त होते हैं। लोक वस्तु लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र 2/1/33। जिस प्रकार राजा को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वह अपने महल में रहकर ही समस्त कार्य पूर्ण कर सकता है, पर फिर भी वह अपने आनंद और मनोरंजन आदि के लिए सुरम्य पर्वतों और घाटियों में जाकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं किया करता है। उसी प्रकार ईश्वर फलाकांक्षा न रहने पर भी अपने लीला विलास के लिए संसार का निर्माण किया करते हैं। सृष्टि निर्माण से पूर्व ईश्वर सभी उत्पाद्यमान वस्तुओं पर विचार कर लेते हैं। सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानि व्रतत्वा विवदन्यदास्ते। तैत्तरीय 3/12/7। और फिर अहमिदं करिष्यामि ऐसे संकल्प के द्वारा अब सभी कुछ उत्पन्न कर देते हैं। इस कार्य में ईश्वर को किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता, पर अपितु श्वास प्रश्वास की तरह समस्त कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। न्याय वैशेषिक ने ईश्वर को संसार का केवल निमित्त कारण माना है, पर अद्वैत वेदांत सम्मत ईश्वर संसार का उपादान तथा निमित्त दोनों कारण है। जैसे मकड़ी अपने जाले के लिए स्वयं निमित्त भी है और उपादान भी। सभी कार्य संपादन की शक्ति ईश्वर में है, इसलिए वह प्रपंच का निमित्त कारण बनते हैं। वैज्ञानिकों ने जिस एनर्जी या शक्ति को माना है वह ईश्वरीय शक्ति से अतिरिक्त नहीं। ईश्वर की उपादान कारणता विवर्त रूप है। विवर्त उसे कहते हैं जो अपने स्वरूप का परित्याग किए बिना ही रूपांतर की अभिव्यक्ति कर देता है। जैसे सांचे में डाली खांड खिलौनों का रूप धारण करती है। जिस प्रकार रस्सी विषयक अज्ञान रस्सी के स्वरूप का परित्याग किए बिना ही उसे सर्प के रूप में दिखला देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी विशुद्ध चैतन्य स्वरूप का परित्याग किए बिना ही अपनी माया शक्ति से पृथ्वी आदि प्रपंच उत्पन्न कर देते हैं। जिस प्रकार मिट्टी घटादि का उत्पादन कारण है, उसी प्रकार ब्रह्म भी संसार का उपादान कारण है। एक मृतपिंड के जान लेने से जैसे समस्त मृण्मय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, उन सब में अनुस्यूत मिट्टी ही एक सत्य है और बाकी सब पदार्थ मिट्टी से बनने वाले नाम रूपात्मक हैं। उसी प्रकार ब्रह्म ही एक सत्य पदार्थ है और शेष दृश्यमान जगत नाम रूपात्मक ही है। जिस प्रकार मृतपिंड और घड़े में व्यावहारिक भेद होने पर भी मिट्टी की दृष्टि से कोई भेद नहीं, उसी प्रकार ब्रह्म और ईश्वर का भेद भी व्यावहारिक ही ठहरता है, पारमार्थिक नहीं। तत्वज्ञान होने पर ब्रह्म और ईश्वर दोनों एक हैं। जीव और ईश्वर पूर्वोक्त स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीरों में समष्टि अभिमान वाला आत्मा वैश्वानर सूत्रात्मा अथवा ईश्वर कहलाता है। यहाँ पर ईश्वर और जीव की सिद्धि बिंब प्रतिबिंब भाव से होती है। ईश्वर बिंब है और जीव उसका प्रतिबिंब स्थानीय है। जिस प्रकार जल में दिखलाई देने वाला चंद्रमा वास्तविक चंद्रमा नहीं अपितु चंद्रमा का प्रतिबिंब है, जिस प्रकार आकाश से जल में भाषित होने वाले सूर्य का प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं अपितु उसका प्रतिबिंब है, उसी प्रकार अंतःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिंब ही जीव है। वस्तुतः इस जीव ब्रह्म और ईश्वर के चैतन्य में कोई भेद नहीं। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा सर्वप्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म एतत् श्वेता 1/12। अर्थात भोक्ता जीव भोग्य
सुख दुखादि और प्रेरिता ईश्वर, ये तीनों विचार दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा का एक रूप है और जल में उसके नाना रूप दिखलाई पड़ते हैं, उसी प्रकार एक ही चैतन्य अनेक शरीरों में प्रतिबिंबित होकर नाना रूपों से दिखलाई देता है। जिस प्रकार जल के बढ़ने पर प्रतिबिंब बढ़ता है, जल के घटने पर घटता है और जल के चलने पर चलता है, पर प्रतिबिंब में कोई अंतर नहीं आता, उसी प्रकार शरीर एवं अंतःकरण की उपाधि के चलने पर प्रतिबिंब जीव ही छोटा बड़ा एवं गतिमान दिखाई देता है, पर बिंब ईश्वर में किसी प्रकार का परिवर्तन दिखलाई नहीं पड़ता। जिस प्रकार उत्कृष्ट माया की उपाधि से ब्रह्म ईश्वर बनता है, उसी प्रकार जीव भी अविद्या के कारण शुभाशुभ गुण धर्मों से समन्वित होता है। माया भासे न जीवे शौक करोति, पंचदशीकार ने भी लिखा है। माया बिंबो वशीकृत्य स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर 1/16। अविद्यावश अविद्यावशगस्त्वन्यस्त द्वैचित्रयादने कदा 1/17। अर्थात बिंब स्थानीय ब्रह्म माया उपाधि को अपने वश में करके सर्वज्ञ और ईश्वर बनता है। अविद्या के अधीन होने वाला जीव निरंतर सुख दुख का भागी हुआ करता है। इसलिए यह जीव और ईश्वर माया नामक कामधेनु के बछड़े हैं। द्वैत कितना ही क्यों न भाषित होता रहे, परमार्थ में तो सब कुछ अद्वैत ही है। मायाख्यायाः कामधेनोर्वत्स्यौ जीवेश्वरवुभौ यच्चेदं पिबन्ताद्वैतं तत्त्वमद्वैतमेव हि। पंचदशी 6/236। अतः जीव ईश्वर माइक हैं। माइक पदार्थ अनित्य होते हैं। यहाँ जीव और ईश्वर माया से अन्य नहीं, किंतु माया की उपस्थिति के अधीन इनकी उपस्थिति है, अतः अनित्य नहीं, नित्य ही है। हाँ, ईश्वर भाव एवं जीव भाव अवश्य अनित्य है। कर्मों का उपयोग। ईश्वर का प्रतिबिंब जो जीव बनता है, उसके कल्याण के लिए हमारे महर्षियों ने 3 प्रकार के साधनों का निर्देश किया है। पहला साधन निष्काम कर्म योग है, दूसरा साधन भक्ति योग है और तीसरा साधन है ज्ञान। ये तीनों साधन अपने आप में परिपूर्ण हैं। इनमें से किसी एक का आश्रयण करके साधक मोक्ष का अधिकारी हो सकता है, परंतु शंकराचार्य की दृष्टि में मुक्ति का साधन केवल ज्ञान ही है। कर्म के द्वारा उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार की युक्तियों का उद्भावन किया है। कर्मों का उपयोग सामान्यतया 4 प्रकार से हो सकता है। पहला, किसी अविद्यमान वस्तु को कर्म के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, अतः यह उत्पाद्य है। परंतु जो ब्रह्म स्वतः सिद्ध है, उसकी उत्पत्ति कर्म के द्वारा कैसे मान ली जाए। दूसरा, किसी स्थान विशेष या पदार्थ की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वे आप्य कहलाते हैं, परंतु आत्मा की चेतनता तो शरीर में उसी प्रकार वर्तमान है जैसे दूध में घी रहता है, तब उसकी प्राप्ति के लिए कर्म की उपयोगिता ही क्या रह जाती है। तीसरा, इसके अतिरिक्त किसी वस्तु में विकार उत्पन्न करने के लिए विकार्य तथा किसी पदार्थ का संस्कार करने के लिए चौथा संस्कार्य कर्म किए जाते हैं। पर आत्मा तो नित्य कूटस्थ होने से अविकार्य तथा ज्ञान स्वरूप होने से असंस्कार्य है। अतः ब्रह्म प्राप्ति के लिए ये चारों ही कर्म की उपयोगिताएं अनुपयोगी सिद्ध होती हैं। फलतः ब्रह्म के अनुत्पाद्य, अनाप्य, अविकार्य तथा असंस्कार्य होने के कारण कर्म के द्वारा जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। उत्पाद्यमाप्यम संस्कार्यम विकार्यम च क्रियाफलम नैव मुक्तिर्तत्
तस्तस्मात् कर्म तस्या न साधनम्। मोहापिधान भंगाय नैव कर्माणि कारणं ज्ञानेनैव फलावाप्तेस्तत्र कर्म निरर्थकम। नैष्कर्म्य सिद्धि 1/52/7। मुक्ति में कर्मों का उपयोग केवल इतना ही है कि यदि वे असंग भाव से किए जाएं तो चित्त मलों के निवारक माने जाते हैं और शुद्ध अंतःकरण में वासना का क्षय होने से ही यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। कषाये कर्म भी ही पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते। इस रीति से कर्म मुक्ति में साक्षात साधन न होकर परंपरा से सहायक मात्र सिद्ध होते हैं। कर्मों के भेद। कर्तव्य अकर्तव्य विचार के लिए इन कर्मों का विभाजन कर लेना आवश्यक है। सर्वप्रथम विहित और निषिद्ध भेद से कर्म दो प्रकार का है। जो अंतःकरण की शुद्धि में सहायक हो उसका नाम विहित कर्म है तथा जिस कर्म से पुरुषों की प्रवृत्ति का निषेध किया जाए वह निषिद्ध कर्म है। यह निषिद्ध कर्म ही जीव के संसार चक्र में भ्रमण के हेतु तथा संपूर्ण अनर्थों का कारण है। इस रीति से कर्म दो प्रकार का ठहरता है, पहला निषिद्ध और दूसरा विहित। विहित कर्म पुनः नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित भेदों से चार प्रकार का है। पाप की निवृत्ति के लिए शास्त्र द्वारा विधान किया गया कर्म प्रायश्चित कहलाता है। वह भी दो प्रकार का है, साधारण तथा असाधारण। अज्ञात पापों की निवृत्ति के लिए साधारण तथा ज्ञात पापों की निवृत्ति के लिए असाधारण कर्म किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुत्र प्राप्ति अथवा स्वर्ग आदि की कामना के निमित्त किए गए कर्मों का नाम काम्य कर्म है। श्राद्ध संपादन तथा अनिष्ट ग्रहों के निवारण के लिए किए जाने वाले कर्मों का नाम नैमित्तिक कर्म है। इनके करने से श्रेयस में प्रतिबंधक विघ्नों का व्याघात होता है। श्रुति वाक्यों द्वारा प्रतिपादन नित्य करने योग्य संध्या वंदनादि कर्मों को नित्य कर्म कहते हैं। इन कर्मों का विधान करते समय शास्त्र अधिकारी मानव को पहले ही से चेतावनी दे देता है कि नित्य कर्मों के अनुष्ठान से तुम्हें विशेष फल तो नहीं मिलेगा, पर न करने से प्रत्यवाय का भागी अवश्य होना पड़ेगा। सभी प्रकार के नित्य कर्म सामान्यतया अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही किए जाते हैं। अतः अंतःकरण की शुद्धि से जब ज्ञान हो जाता है तो कर्म संन्यास लेना स्वाभाविक है। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करने में कर्म सहकारी कारण तथा ज्ञान प्रधान कारण सिद्ध होता है। अहम ग्रह ध्यान। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ध्यान का होना आवश्यक है। बिना ध्यान के तत्व का अनुभव नहीं होता। जैनों ने ध्यान को बड़ा महत्व दिया। बौद्धों का विपश्यना आदि ध्यान अत्यंत सूक्ष्म है। एक समय था कि बौद्ध हीरा से पालिश की हुई एलोरा आदि गुफाओं में बैठकर ध्यान करते थे। ध्यान के लिए एकांत शांत वातावरण होना चाहिए। ध्यान का अर्थ ही होता है कोई बाहरी विषय सामने नहीं होना चाहिए। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान भी दो प्रकार से होता है, निर्गुण रीति से और सगुण रीति से। सगुण ध्यान का वर्णन कपिल ने देवहूति संवाद में किया है। संचिन्तयेद भगवच्चरणारविंदम आदि कहकर। पर वेदांत में तो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करना है। निर्गुण पकड़ में आना कठिन है, अतः ओंकार को प्रतीक मानकर उसी का ध्यान करना चाहिए। इसे अहंग्रह ध्यान कहा जाता है। चाहे सगुण का ध्यान करो या निर्गुण का, पर ध्यान के समय ध्येय से तादात्म्य हो जाना चाहिए। अहंग्रह का तात्पर्य होता है अहम माने मैं, ग्रह माने ग्रहण करना। परम सत्य को अपने से अभिन्न रूप से ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसी प्रतीति का होना यही अहंग्रह ध्यान है। दोनों रीतियों में अष्टांग योग अपेक्षित है। अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अंतःकरण की शुद्धि एवं स्थिरता के लिए अष्टांग का आचरण करें। इनमें भी यम नियम का पालन सभी मनुष्यों के लिए है। मन को स्थिर करने के लिए पहले प्राणायाम करना चाहिए, यह नियम है।
भीतर यदि वायु चंचल बनी रहेगी तो मन भी चंचल होगा। योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उपदेश देते समय कहा था कि हे राम, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। भीतर यदि वायु में चंचलता हो तो चित्त भी चंचल हो उठता है, और यदि वायु शांत हो जाए तो चित्त भी निश्चल हो जाता है। अतः प्राणायाम के द्वारा यदि मन को साध लिया तो उसमें अनंत शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे आप बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। अगस्त्य मुनि ने समुद्र पी लिया था, यह उनके सधे हुए मन का फल था। सदा हुआ मन लक्ष्य पर शीघ्र ही केंद्रित हो जाता है। फिर निरंतर अभ्यास करने से अपने अंतःकरण में आत्मा प्रकाशित हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया है कि साधना कैसे करनी चाहिए। त्रिरुन्नतम स्थाप्यम समम शरीरम हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडूपेन प्रतरेत विद्वान स्त्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। 2/8। जो ध्यान योग की साधना करता है उस बुद्धिमान को चाहिए कि सिर, गले और छाती को ऊंचा उठाए, इधर उधर नहीं झुकने दे, कमर की रीढ़ सीधी और स्थिर रखे, क्योंकि यदि शरीर को सीधा और स्थिर नहीं रखेंगे, सिर, गला, छाती आदि को ऊंचा नहीं करेंगे तो निद्रा, तंद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि विघ्न आ जाएंगे। योग में 9 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं। अतः इन विघ्नों से बचने के लिए बताई हुई रीति से बैठना चाहिए। नेत्र आधे बंद आधे खुले रहने चाहिए। पूरे नेत्र खुले रहेंगे तो संसार दिखाई देगा, पूरे नेत्र बंद कर देंगे तो नींद सताएगी। निमीलित नेत्रों से ध्यान करेंगे तो संसार स्वप्न के समान दिखाई देगा। इसके बाद सभी इंद्रियों को विषयों से लौटाकर उनका मन के द्वारा हृदय में निरोध करना चाहिए। साथ ही प्रणव रूपी नौका का आश्रय लेना चाहिए, यानी ओंकार का जप करना चाहिए। प्रणव उसका वाचक है, ब्रह्म उसका वाच्य है। तस्य वाचकः प्रणवः। योग सूत्र। इस प्रकार ओंकार के वाच्य पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान भी करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य संसार का यह जो जन्म मृत्यु रूपी भयानक प्रवाह है उसे पार कर लेता है। आप नियमित रूप से साधना में उतरिए। 24 घंटे आपके पास हैं। एक खाका बनाइए। साधना करने बैठेंगे तो आपका मन बहाने बनाएगा, आज यह करना है, कल वह करना है, समय कम है। बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी के पास समय होता है, पर मन साधना से भागना चाहता है। मन के पीछे नहीं चलिए। साधना के समय में से कटौती भी नहीं करिए। कुछ दिन साधना करेंगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि साधना ठीक हो रही है या नहीं, हमने कितनी उन्नति की है। उस समय विचित्र सा प्रकाश दिखाई देगा। निहार धूमार का नीलिमा नीलानलाना खद्योत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपाणि पुरः सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे। श्वेताश्वतर उप 2/11। जब साधक ब्रह्म ज्ञान के लिए साधना आरंभ करता है तब उसे अपने सामने कई दृश्य दिखाई देते हैं। सभी कोहरे के समान रूप दिखाई देता है। कभी धुआं सा दिखाई देता है, कभी सूर्य के समान चमकीला प्रकाश दिखाई देता है, कभी वायु के समान निराकार रूप का अनुभव होता है, कभी अग्नि के समान तेज दिखाई देता है।
कभी जुगनू के समान टिमटिमाहट सी प्रतीत होती है, कभी बिजली की सी चमक दिखाई देती है, कभी स्फटिक मणि के समान उज्जवल रूप सामने आता है, कभी चंद्रमा की शीतल किरणें छिटकी हुई है ऐसा दिखाई देता है। इन सब के द्वारा साधक जान सकता है कि मैंने साधना के द्वारा कितनी उन्नति की है, ध्यान ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। मनुष्य का शरीर 8 प्रकार की प्रकृति से बनता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट बताया है, भूमि रापो नीलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। गीता 7/4। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। यदि मनुष्य साधना करे तो इन 8 प्रकृतियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 8 प्रकृतियों को वश में करने पर अणिमा, महिमा आदि 8 सिद्धियां उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। योगाग्नि से तपाने के कारण उसके शरीर और मन की मैल जल जाती है, तब उसका जीवन दिव्य और चमकीला हो जाता है। न तत्र रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तब उसके शरीर में रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता और न मृत्यु ही होती है। यद्यपि समय आने पर ये सब होते हैं, तात्पर्य बिना इच्छा के शरीर नष्ट नहीं होता है, उसमें अनंत शक्ति आ जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, आलस्य, तंद्रा आदि भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं, भौतिक पदार्थ उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, शरीर का वर्ण स्वच्छ होता है, वाणी मधुर और सरस हो जाती है, उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकलने लगती है, वह विश्व को सुवासित कर देता है। जैसे खान से निकला हुआ बेशकीमती हीरा हो, उस पर मिट्टी की परत जमी रहती है, धूल आदि भी लगी रहती है, यदि उसे सान पर रखकर तराश दिया जाए या पालिश आदि कर दिया जाए तो वह चमकने लगता है और उसका यथार्थ रूप सामने आ जाता है। वैसे ही यद्यपि आत्मा का स्वरूप अत्यंत स्वच्छ होता है, पर जन्म जन्मांतर से अंतःकरण पर कर्मों की धूल लगने से वह मलिन के समान प्रतीत होता है, उसका स्वरूप स्पष्ट दिखाई नहीं देता। परंतु जब मनुष्य साधना करता है, ज्ञान रूपी गंगा जल से उस धूल को उतार फेंकता है या निष्काम कर्म करने से धूल पुंज जाती है, तो चमकीला आत्मा प्रकाशित हो उठता है। जैसे घड़े के अंदर दीपक रख दीजिए, घड़े के मुख पर पारदर्शी अभ्रक की 7 परतें रख दीजिए, परतें पड़ी रहने से दिए का प्रकाश धुंधला दिखाई देगा, पर एक एक परत हटाते जाइए, अंतिम परत उतरने पर जैसे दिए का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे मन बुद्धि की वासना मिटने पर आत्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मज्ञान होने पर सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अजम अजम ध्रुवम सर्वतत्त्वय विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशय। जीवन मुक्ति विवेक पृष्ठ 3। मनुष्य जीवन पाकर यदि परमात्मा को जान लिया तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, यदि परमात्मा को नहीं जाना तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं। कथा, कीर्तन, सत्संग, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, ध्यान, साधना, ये सब परमात्मा की ओर ले जाने वाले पवित्र कर्म हैं। निरंतर इनका अभ्यास होना चाहिए। इनके करने से मानव का जीवन दिव्य और पवित्र हो सकता है और एक दिन वह परम सत्य की चमक देख सकता है। जीवन मुक्ति। यह भूमिका ही चल रही है। अभी अगले पार्ट में। सद्गुरुदेव भगवान की जय।